डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको मौसम पूर्वानुमान, पर्यटन पूर्वानुमान, इसके साथ ही तापमान का हाल, वायु गुणवत्ता की स्थिति और मौसम के लिहाज से खेती किसानी की भी होगी बात। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं ओडिशा की। कहीं कहीं पर ओडिशा में भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तेलंगाना की बात करें तो गरज चमक के साथ यहां पर अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु में गिने चुने इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें केरल की तो इक्का दुक्का हिस्सों में यहां पर भारी बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही विदर्भ का रुख करते हैं, जहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना नजर आ रही है। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम को लेकर किस तरह की चेतावनी जारी की है। और इसके लिए आइए चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही केरल में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा गांगेय पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। आइए अब मौसम खबर में आपको बताते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन किन हिस्सों में हो सकती है बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम पूर्वानुमान में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर भारत की। उत्तर भारत में बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल बरसात के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर भारत में मौसम साफ बना रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का रुख करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हो सकती है, तो साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनेक जगहों पर बादल बरसने के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है, तो साथ ही ओडिशा में भी कई जगहों पर बरसात के आसार है। बिहार में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, लेकिन झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल में अधिकतर जगहों पर बादल बरस सकते हैं, साथ ही तटीय कर्नाटक में भी कई जगहों पर बारिश के आसार है। तटीय कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, तो छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। लेकिन राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और मराठवाड़ा में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। और अब मौसम खबर में आइए जानते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बादल बरसे। साथ ही हरियाणा में भी कहीं कहीं पर बारिश दर्ज हुई है। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बादल बरसे हैं। झारखंड, ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज हुई है। दक्षिण भारत में तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और कर्नाटक के कई हिस्सों में बादल बरसे हैं। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज हुई है।
आगे बढ़ते हैं और पश्चिम भारत और मध्य भारत की बात करें तो कोंकण, गोवा में, साथ ही विदर्भ और छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज हुई है। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर कुछ और अहम जानकारियां। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब जानते हैं तापमान का हाल। पहले नजर डाल लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति पर और देखते हैं कि देश के वो कौन से हिस्से हैं जिसमें अधिकतम तापमान में सामान्य से बदलाव देखा गया। केरल में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि दिन के तापमान में यहां बढ़ोतरी रही। वहीं बात बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल की करें तो यहां पर भी अधिकतम तापमान में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज हुई। तटीय कर्नाटक का रुख करें तो यहां पर भी सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में, साथ ही उत्तराखंड में भी अधिकतम तापमान में गिरावट आई। यहां पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की। तो यहां पर भी अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहां पर रहा। तमिलनाडु के मदुरई में 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ, जो मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब न्यूनतम तापमान पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कि देश के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर सामान्य के मुकाबले न्यूनतम तापमान में बदलाव देखा गया। असम और मेघालय में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यहां पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा अब बात करें ओडिशा की, तो यहां पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान ओडिशा में दर्ज किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी न्यूनतम तापमान में सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 13.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। और आइए अब देश के सभी शहरों पर सरसरी निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर तापमान का क्या हाल रहा। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता,
इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और वायु गुणवत्ता के बारे में जानते हैं। जी हाँ, आपके शहर की हवा कैसी है ये जानने के लिए आइए रुक करते हैं एआई एंकर भूमि का। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। यहाँ वायु की गुणवत्ता औसत है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 198 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु गुणवत्ता औसत रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 115 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता औसत श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 102 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा संतोषजनक है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 54 दर्ज किया गया है। पुणे की बात करें तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 129 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में है। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 71 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता औसत श्रेणी में दर्ज की गई। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 152 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत रही और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 197 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आइए अब जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि पर्यटक स्थलों पर आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको कैसा मौसम मिल सकता है। आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। यहाँ आने वाले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। रविवार, सोमवार और मंगलवार को जहाँ अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो बुधवार को 1 डिग्री की गिरावट के साथ 24 डिग्री पर अधिकतम तापमान रहेगा। रविवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री, तो आने वाले 3 दिनों के दौरान 1 डिग्री की गिरावट के साथ 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बारे में। यहाँ आने वाले 4 दिनों के दौरान बिल्कुल साफ मौसम रहने वाला है। रविवार से मंगलवार तक अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो बुधवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी अधिकतम तापमान में आ सकती है। वहीं रविवार को न्यूनतम तापमान जहां 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो उसके बाद 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ सोमवार से बुधवार तक 22 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की। यहाँ रविवार और सोमवार को बारिश हो सकती है। मंगलवार को जहाँ बादल छाए रहेंगे, तो वहीं बुधवार तक मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। रविवार और सोमवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, तो मंगलवार बुधवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 23 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान 13-14 डिग्री के आसपास यहाँ पर बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नागालैंड के कोहिमा की बात करते हैं, जहां पर रविवार से लेकर बुधवार तक हल्के बादल छाए रहने के आसार नजर आ रहे हैं। अधिकतम तापमान लगातार 27 डिग्री पर बना रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो रविवार सोमवार को 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ मंगलवार और बुधवार को 19 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान रहेगा। अब आइए बात करें आंध्र प्रदेश के अमरावती की, जहां पर रविवार से लेकर मंगलवार तक 3 दिन तक लगातार बारिश की संभावना नजर आ रही है। बुधवार को भी हल्के बादल छाए रहेंगे। रविवार को 31 से 25 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। वहीं सोमवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है और तापमान 32 से 25 के बीच रहेगा। ये तापमान मंगलवार और बुधवार को भी लगातार बना रहेगा। आइए अब बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की। कहीं पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, तो कहीं पर मौसम साफ है। ऐसे में मौसम के लिहाज से ही कृषि कार्य करेंगे, तभी आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है। साथ ही फसल को कीट और रोगों से बचाना भी बेहद ही जरूरी है। तो आइए चलते हैं हमारे एआई एंकर कृष के पास और जानते हैं कि इस वक्त आपको अपने फसलों का ध्यान किस तरह से रखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में संतरे की रोपाई करें। किसान नींबू की रोपाई कर सकते हैं, यहां लीची की रोपाई कर लें। साथ ही अमरूद की रोपाई करने का समय उचित है। इसके अलावा आंवले की रोपाई करते रहें। पंजाब में लौंग की बुवाई करें, वहीं मूली की बुवाई कर सकते हैं। किसान शलगम की बुवाई कर लें। इसी तरह गाजर की बुवाई करें। इस समय धान की कटाई करें। यहीं टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। पंजाब में उड़द की कटाई कर लें। साथ ही किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं।
अभी मक्के की कटाई करें, वहां सोयाबीन की कटाई कर सकते हैं। पंजाब के किसान फूलगोभी की रोपाई कर लें, उत्तर प्रदेश में बैंगन की रोपाई कर सकते हैं, साथ ही टमाटर की रोपाई कर लें, यहाँ फूल गोभी की रोपाई करें। किसान हरी मिर्च की रोपाई करते रहें। इसके अलावा मूली की बुवाई करें। इस समय मूंग की बुवाई कर लें, अभी सरसों की बुवाई कर लें, यहीं तिल की बुवाई करते रहें। उत्तर प्रदेश में मटर की भी बुवाई कर लें। इसके साथ ही आलू की बुवाई कर सकते हैं। किसान मूंगफली की खुदाई करें, यहाँ पालक की बुवाई कर सकते हैं। इस समय लहसुन की बुवाई कर लें, साथ ही पत्ता गोभी की रोपाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान शलगम की बुवाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आइए अब चलते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की कृषि मौसम वैज्ञानिक के पास और देखते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों के किसानों को इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए। केरल में धान के खेतों और केला, नारियल, सुपारी एवं काली मिर्च के बागानों से अतिरिक्त जल की निकासी हेतु उचित प्रावधान करें। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में तोड़े गए फलों और सब्जियों को सुरक्षित स्थानों पर संग्रहित करें। धान, मूंगफली, कपास, हल्दी और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। तटीय आंध्र प्रदेश में धान, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, मूंगफली, हल्दी एवं सब्जियों के खेतों तथा नारियल, सुपारी, केला, कॉफी और काली मिर्च के बागानों में पर्याप्त जल निकासी की सुविधा बनाए रखें। असम में परिपक्व टमाटर, खीरा, बैगन आदि की कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें। साली धान, उड़द, मूंग और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त जल की उचित निकासी सुनिश्चित करें। मेघालय में खड़ी फसलों एवं सब्जियों के खेतों और फलों के बागानों से अतिरिक्त जल की निकासी हेतु आवश्यक व्यवस्था करें। उड़ीसा में जल भराव को रोकने हेतु धान, मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली, कपास और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। केला, पपीता और सब्जियों को सहारा प्रदान करें। गन्ने के पत्तों की सहायता से 4 से 5 पौधों को एक साथ बांधकर क्रॉपिंग करें। नागालैंड में साफ मौसम के दौरान परिपक्व तिल और सोयाबीन की कटाई तथा अदरक की खुदाई करें। उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। तोरिया एवं मटर की बुवाई करें। त्रिपुरा में मुख्य खेत में फूलगोभी की पौध की रोपाई करें। तिल की बुवाई पूरी करें। मणिपुर में साफ मौसम में परिपक्व खरीफ धान की कटाई शुरू करें। कटाई के चरण तक अतिरिक्त वर्षा जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। मक्का के पके हुए भुट्टे तथा सोयाबीन, मूंगफली और रागी की कटाई जारी रखें। अगेती आलू की रोपाई तथा प्याज, लहसुन, धनिया, मूली एवं गाजर की नर्सरी बुवाई करें। और अब बारी है बात करने की आज की फसल के बारे में, जो कि है बैंगन। बैंगन की बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। इसकी व्यावसायिक खेती आपको अच्छा लाभ दिला सकती है, लेकिन जरूरी है कि आप गुणवत्ता युक्त उपज हासिल करें और इसके लिए बुआई से लेकर तुड़ाई तक हर बात का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो आइए जानते हैं बैंगन की वैज्ञानिक पद्धति से खेती आप कैसे कर सकते हैं। बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। इसका आकार भी गोल होता है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें।
खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें। इसी के साथ आज की मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। ये नारी है सबसे निराली, खेतों में लाती हरियाली, भोर से पहले उठ जाती है, फसल उगाने चल देती है, ना सोती ना ही थकती है, धरती की सेवा करती है, उपजाकर मिट्टी से सोना देती हमें अन्न का वरदान। ये है अन्नपूर्णा, ये है हमारी महिला किसान। देखिए महिला किसान दिवस पर हमारी खास पेशकश सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तुम्हारी दादी से मिली थी, चाहती हैं कि हम दोनों साथ रहें। मेरी बच्ची, माता रानी ने पता नहीं क्या अनहोनी कर दी मेरे साथ ही। फिक्र मत करो गुलशन, बस बच्ची ठीक हो जाए तो ऐसी 1000 कंपटीशन में हिस्सा ले लेगी वो। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे DD नेशनल पर। ये दुनिया का पुराना अनुभव है कि जब महिलाओं के पास ताकत आती है तो दुनिया बदलने लग जाती है। अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को या बाकी दुनिया को किस तरह से देखना है, किस तरह से चलाना है, इस पर महिलाओं की सोच सबसे अलग होती है। इस गांव की अपर्णा राज सरकार और उनकी सहेलियों ने पहले पितृपर्वती ग्रामीण संगठन की नींव रखी और फिर 5 गांवों की महिलाओं को साथ लाकर क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी CLF बनाया। ऑफिस तो कोई भी खड़ा कर सकती है, लेकिन उसकी उद्देश्य क्या होगी या फिर किस लिए हम ये CLF बनाए? मैं अब आप तक लाऊंगा गांव की कहानियां, गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे DD नेशनल पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ DD किसान पर। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए, वो सीधे किसानों तक पहुंच जाए और किसान उनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाएं और ज्यादा लाभ भी कमाएं। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। महीने में एक बार किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में
और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। नंबर 14 की जगह कौन आया है? कोई ठाकुर है, खरीद लो उसे। हिंदुस्तान में कोई ईमान इतना महंगा नहीं जो इस दौलत से न खरीदा जा सके। तुम एक खतरनाक जासूस हो, एक गद्दार हो, एक देशद्रोही हो। वो जो कुंजी थी ना, उसका ताला मिल गया। जगरतन के मौत के साथ इसका क्या ताल्लुक है? ये सब सवाल बेजवाब रह गए। साल भर में लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाओगे। मैं मर सकता हूँ रिटायर्ड जनरल साहब, मगर बिक नहीं सकता। मैंने तुम्हारी जमानत करा दी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि सरकार से खफा होने का तुम्हें पूरा हक है। मैं चाहता हूँ कि तुम रिंग में शामिल होने की कोशिश करो। मगर क्यों करूँ मैं ये सब कुछ? जब भी कोई देशद्रोही आवाम से गद्दारी करेगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। मैं इस देश को मरने नहीं दूंगा। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म आवाम 13 अक्टूबर दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। तुम कौन से पेमेंट की बात कर रहे हो? सर, ये उस पेमेंट की बात कर रहे हैं जो आपने मुझे कहा था करने के लिए। मैंने तुम्हें कब बोला कोई पेमेंट करने के लिए? सर, वही पेमेंट जो आपने सफायर टेक्नोलॉजीज को भेजा था। कौन सफायर टेक्नोलॉजीज? सर, अभी आप मेरी टांग खींच रहे हैं पक्का। देखो, मैं तुम्हारी कोई टांग नहीं खींच रहा हूँ, और अगर ये एक मजाक है तो दिस इज नॉट द टाइम। आपको मैंने ईमेल भी भेजा था और आपने मुझे ईमेल पे कॉन्फर्मेशन किया था। क्या बात कर रहे हो? मैंने कब तुम्हें ईमेल भेजा? सर, मैंने आपसे बात की, आपको याद कैसे नहीं है? सर, होश में हो तुम एंथनी? और तुमने कितना अमाउंट ट्रांसफर किया? सर, जितना आपने कहा था, 1.5 करोड़। व्हाट? साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। अवगत करा गया। मगन के बिना, मगन की याद में सारी जिंदगी गुजार दी। मगन लाल ने मेरे बेटे को खरोच भी पूछा ही ना। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सच्ची मोहब्बत मिलती है। आप ही वो इंसान हो ना जिन्होंने मुझे रेडियो स्टेशन पे फोन किया था। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।